अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आज हम बात करने वाले हैं हुजूर सैयदना बदियुद्दीन जिंदा शाह कुतुबुल मदार रहमतुल्लाह अलैह की करामतों के बारे में। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। हुजूर कुतुबुल मदार रज़ियल्लाहु ताला अन्हा खंबात से आप सूरत आए। सूरत में उस समय काफ़ी सुकून था, आबादी कम थी, चारों ओर हरे हरे बाग और खेती लहलहा रही थी। शीतल वायु फूलों की सुगंध को चारों ओर फैला रही थी। लोगों ने हजरत मदार साहब की चर्चा तो सुनी थी, अब देखने का मौका भी मिल गया। बस फिर तो खंबात से भी अधिक भीड़ आपके पास आती और अपनी मन्नतें पूरी कराती। शहर पहुंचते ही आपको एक अंधा भिखारी मिला जो कि लोगों की दया पर ही निर्भर था। आपने वुज़ू बनाया और बचे हुए पानी से अंधे की आंखों को मल दिया। उसकी आंखों में चमक आ गई, संसार की रंगीनियाँ वह अब देख सकता था। लोगों में हर्ष यानी कि खुशी की लहर दौड़ गई। अब क्या था, लोग आपके बताए रास्ते पर चल दिए और इस्लाम धर्म को कबूल करना शुरू कर दिया। हजरत मदार साहब भारत से कई बार हज के लिए और विभिन्न देशों राज्यों होते हुए फिर भारत आ जाते थे। अब आप सूरत में एक बार फिर आए और दूर दूर तक आपका चर्चा होना शुरू हो गया। इसी समय हजरत शेख मोहम्मद लाहौरी हज के लिए जा रहे थे। जब आपने हजरत मदार पाक के बारे में सुना तो फ़ौरन ही मुलाकात के लिए चले आए। जैसे ही इनकी नज़र हजरत मदार साहब पर पड़ी, देखते ही रह गए। चेहरे पर नकाबें पड़ी हैं मगर तेज की झटा साफ जाहिर है। विलायत की समा मदार के आसपास परवानों की भीड़ उमड़ी आ रही है। लोग अपनी इच्छा अनुसार झोलियां भर रहे हैं, दयालु मदार बाबा के गीत गा रहे हैं। शेख मोहम्मद लाहौरी गुरुजी की सेवा में उपस्थित होकर भूल गए कि हज यात्रा पर निकले थे। शेख मोहम्मद लाहौरी को गुरु मदार ने अपने सिलसिले में मुरीद एवं खलीफा बनाने की आज्ञा प्रदान की। वे इसी नूर व रहमत की वर्षा में मगन नहाते रहे। अचानक उनको याद आया कि घर से हज यात्रा पर निकले थे, लेकिन अब क्या था, हज का समय नज़दीक आ चुका था। इतने समय में सूरत से मक्का नहीं पहुंच सकते थे। इसी विचार से व्याकुल हो गए यानी कि दुखी हो गए। दुखियारों के दयानिधि ने दया की दृष्टि से देखा और मीठी मीठी प्रेम भावना की आवाज़ से पुकारा, मोहम्मद लाहौरी, क्या विचार है? क्यों व्याकुल हो? क्या हज ना कर पाने का गम है? गम ना करो, तुम मेरा तवाफ़ कर लो, तुम्हारा हज हो